पिछले टर्न पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था और उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हम उसको ट्रांसलेट करते हैं इसके बारे में बताया। आज इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि हम कैसे इसको बनाएं। इसकी प्रैक्टिस से मतलब मैं सेंटेंस लिखता हूं और आप इसकी मेरी मदद करिएगा। जैसे तुम जाते हो। अब सेंटेंस है तुम जाते हो। मैंने आपको बताया था तुम यानी यू और यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू गो। तुम जाते हो, यू गो। एक और सेंटेंस देखते हैं। मोहन खेलता है। मोहन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। प्ले के साथ क्या लगाते हैं? एस। मोहन प्लेज। मोहन खेलता है। और एग्जाम्पल देखते हैं। आइए नेगेटिव। वह पत्र नहीं लिखता है। इसमें ऑब्जेक्ट भी है, लिखना, पत्र लिखना। ये पत्र जो लिख रहा है, पत्र क्रिया है, लिखना क्रिया है, तो पत्र क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। तो उसको कैसे बनाएंगे? वह की अंग्रेजी लिखेंगे ही। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, तो मैंने बोला था सिंगुलर के साथ ही क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते? नहीं की अंग्रेजी डज नॉट। आपने लगा दिया यहां पर डज नॉट। ही डज नॉट। क्रिया क्या है इसमें? राइट, लिखना, राइट। ही डज नॉट राइट अ लेटर। ऑब्जेक्ट बाद में आता है, अ लेटर। ही डज नॉट राइट अ लेटर। इसके बाद आइए सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 में देखिएगा एक और एग्जाम्पल। वे नहीं खेलते हैं। इसमें वे क्या है? प्लूरल में है, दे। और दे के साथ आपको मालूम है नहीं की अंग्रेजी डू नॉट लगेगी। दे डू नॉट। और क्रिया क्या है? प्ले, खेलना। दे डू नॉट प्ले। वे नहीं खेलते। आइए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस नंबर 5। ठीक ठीक। पांचवा सेंटेंस देखिएगा, थोड़ा एरिया चेंज कर रहे हैं, इधर आ जाइएगा। पांचवा सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, ये इंट्रोगेटिव है। क्या वह सोती है? अब ये इंट्रोगेटिव है, क्या से प्रारंभ हुआ है? मैंने आपको बोला तो जो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या से प्रारंभ होते हैं तो उसमें हम सब्जेक्ट से पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं। अब ही है, वह है, वह के साथ डज लगेगा। डज ही स्लीप, सॉरी, डज सी लड़की है, डज सी स्लीप, क्या वो सोती है? डज सी स्लीप। अगला सेंटेंस देखिएगा, ये डबल इंट्रोगेटिव है। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आए तो उसको हम डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और तो इसको देखिएगा,
एक मिनट, मोबाइल फोन आ रहा है, जरा चेक कर लूं किसका है। हेलो, हाँ बोलो बेटा। नमस्ते। हाँ मेरे को बताया है, लेकिन मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ जो भी है 10 मिनट बाद ही आऊंगा मेरे बेटे, ठीक है? ठीक, सॉरी, देखिएगा। ये डबल इंट्रोगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आता है, उसको हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव हिंदी के वाक्यों में। और हम जब उसकी अंग्रेजी बनाते हैं तो जो प्रश्न सूचक शब्द होता है हिंदी में, उसकी अंग्रेजी हम डू और डज से भी पहले रखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, हम क्यों जाते हैं, हम क्यों जाते हैं। अब यहां पर क्यों शब्द आया है, तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई। क्या लिखेंगे? वाई। और आपको पता है सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम, और हम के साथ यानी वी के साथ क्या लगता है, डू। वाई डू वी गो, सबसे पहले वाई, फिर सहायक क्रिया डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वी, और फिर वर्ब। वाई डू वी गो, हम क्यों जाते हैं। उम्मीद है पहले वाले सेंटेंस से आपके समझ में आ गए होंगे। मैं इसे बिगाड़ता हूं। अब मैं और एक आध एग्जाम्पल देता हूं, देखिएगा। सेंटेंस नंबर 7 इंट्रोगेटिव भी है, साथ साथ में ये निगेटिव भी है, तो उसको कैसे बनाएंगे देखिएगा। क्या सोहन नहीं पढ़ता है। क्या सोहन नहीं पढ़ता है, इसमें क्या से प्रारंभ हुआ है, इंट्रोगेटिव है। नहीं लगा है तो निगेटिव भी है, तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले सोहन है, सोहन के साथ क्या लगा है, सोहन सिंगुलर है, इसका मतलब हम सबसे पहले लिखेंगे डज, और इसके बाद सब्जेक्ट है सोहन, तो लिख देंगे सोहन। सेंटेंस है निगेटिव, अब लगाएंगे नॉट। डज सोहन नॉट रीड, रीड माने पढ़ता है। डज सोहन नॉट रीड। ध्यान रखिएगा, जब डबल इंट्रोगेटिव होता है तो डू नॉट या डज नॉट होता है, ये डू और डज, डू हो, डू नॉट हो या डज नॉट हो, उसके बीच में सब्जेक्ट आता है। यानी डू नॉट के बीच में सब्जेक्ट आएगा, डज नॉट के बीच में सब्जेक्ट आएगा। एक और उदाहरण देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 8। क्या तुम्हारे पिता विद्यालय नहीं जाते हैं, विद्यालय नहीं जाते हैं। क्या तुम्हारे पिता विद्यालय नहीं जाते हैं, तो इसमें यह भी इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुम्हारे पिता, ये सिंगुलर, एक पापा एक होते हैं, तुम्हारे पिता माने तुम्हारे पापा एक है, तो सबसे पहले आप लगाएं डज, एक वचन के साथ डज लगता है, सहायक क्रिया। फिर योर फादर, तुम्हारे पिता, डज योर फादर, डज योर फादर नहीं है, निगेटिव भी है, नॉट गो टू स्कूल। डज योर फादर नॉट गो टू स्कूल।
और आगे देखिएगा, अब हम डबल इंट्रोगेटिव को निगेटिव में दिखाते हैं आप, यानी डबल इंट्रोगेटिव भी है और साथ साथ में निगेटिव भी है। उसको कैसे बनाएंगे देखिएगा। सेंटेंस नंबर 9, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? अब आपको ये इंट्रोगेटिव भी है क्योंकि इसमें क्यों शब्द आया है, नहीं आया है, निगेटिव भी है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले डबल इंट्रोगेटिव में जो प्रश्न सूचक शब्द होता है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वाई। और सब्जेक्ट है इसमें तुम यानी यू, और यू के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है? डू। वाई डू यू। निगेटिव है नॉट। वाई डू यू नॉट रीड। यहां पे रीड भी लिख सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, अध्ययन करने को, पढ़ने को अध्ययन करना ही बोलते हैं। वाई डू यू नॉट रीड। अगला 10वां एक और सेंटेंस देखिएगा। 10वां सेंटेंस, गुरुजी क्यों नहीं, गुरुजी क्यों नहीं आते हैं? गुरुजी क्यों नहीं आते हैं? फिर वही चीज, सबसे पहले क्यों शब्द आया है, हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई। और गुरुजी क्योंकि सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ लगाएंगे डज। वाई डज टीचर, गुरुजी के लिए क्या लिखेंगे? टीचर। वाई डज टीचर नॉट, नहीं के लिए नॉट कम। वाई डज टीचर नॉट कम। तो इस तरीके से आपने देखा 10 सेंटेंस जो आपने हिंदी से अंग्रेजी में बनाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब 5-6 वाक्य, 5 या 6 वाक्य घर के लिए लिख लीजिएगा, जिसको आप घर पे बनाइएगा और मेरे को चेक भी करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको चेक करवाइएगा। तो देखिएगा, पहला सेंटेंस नोट करिएगा, जो घर से करना है आपको। लिखिएगा, मेरा छोटा भाई स्कूल नहीं जाता है। मेरा छोटा भाई स्कूल नहीं जाता है। सेंटेंस नंबर 2, तुम नहीं हंसते हो। तुम नहीं हंसते हो। सेंटेंस नंबर 3, क्या मधु पत्र लिखती है? क्या मधु पत्र लिखती है? सेंटेंस नंबर 5, गुरुजी क्यों नहीं पढ़ाते हैं? ये इंट्रोगेटिव निगेटिव भी है। गुरुजी क्यों नहीं पढ़ाते हैं? मेरी बड़ी बहन के लिए एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन बाजार नहीं जाती है। बाजार नहीं जाती है। ये आकाश बेटा, आप जो बना रहे हैं आपका सेंटेंस सही बना है। आपने बनाया है, माय यंगर ब्रदर डज नॉट गो स्कूल, गो टू स्कूल। गो के बाद टू लगाए, गो टू स्कूल, सही करें उसे।
ये घर से बना के लाइएगा। शेष कल देखते हैं बेटा। और मैं चाहूंगा आप जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मिस्टर आदेश, आकाश और अपने मित्रों से कहें और वो जुड़े। शेष कल सर